अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग भगवद गीता के तीसरे मॉड्यूल यानी तीसरे सेक्शन की चर्चा करेंगे। तीसरे मॉड्यूल की चर्चा आरंभ करते हैं जो 13 से लेकर के 18 तक के अध्याय में है। और 13वें अध्याय में प्रकृति, पुरुष और चेतना इसका वर्णन किया गया है। तो 12वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने पूछा था भगवान से कि आप सगुण साकार यानी भगवान के साकार स्वरूप की उपासना करने वाले या अव्यक्त अक्षर या निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले, इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, किसको मानते हैं। तो उत्तर में भगवान ने अपनी उपासना करने वाले को या सगुण साकार की उपासना करने वाले को श्रेष्ठ बताया। और आगे कहा कि अव्यक्त अक्षर की उपासना करने वाले भी मुझे प्राप्त होते हैं, परंतु देहाभिमान रहने के कारण उनको उपासना में कठिनता अधिक होती है। ऐसा कह करके भगवान ने सगुण साकार की उपासना का विस्तार से वर्णन किया। अब अव्यक्त अक्षर की उपासना या निर्गुण निराकार की उपासना का विस्तार से वर्णन करने के लिए और उसमें देहाभिमान रूप मुख्य बाधा को दूर करने के लिए भगवान 13वें अध्याय का विषय आरंभ करते हैं। 13वें अध्याय का विषय आरंभ करते हैं और इस 13वें अध्याय में प्रकृति, आत्मा और ज्ञान से संबंधित अर्जुन के 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अध्याय 13 की शुरुआत होती है। इसलिए इस अध्याय में शरीर यानी प्रकृति, आत्मा और परमात्मा के आपसी संबंध और विभेद की चर्चा की गई है। भगवान बताते हैं कि शरीर को क्षेत्र कहते हैं जो आत्मा का कार्य क्षेत्र है और यह 24 तत्वों के संयोग से बना हुआ है। शरीर में निवास करने वाले आत्मा को क्षेत्रज्ञ बताया गया है। आत्मा और प्रकृति का आपसी संयोग ही जीवित होने का लक्षण है और सभी प्रकार की हलचल भी इसी कारण से परिलक्षित होती है। आत्मा का ज्ञान केवल उसके शरीर तक ही सीमित रहता है। आत्मा से परे परमात्मा भी क्षेत्रज्ञ है और वे सभी शरीरों के बारे में ज्ञान रखते हैं। शरीर, आत्मा और परमात्मा का सम्यक ज्ञान तथा इसकी प्राप्ति का तरीका अपनाने से जीव इस संसार के द्वंद्व को पार कर कृष्ण के प्रति अपने दास भाव को समझकर और उसके अनुसार कर्म कर जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। 13वां अध्याय में स्पष्ट बताया गया है कि भौतिक बंधन का प्रमुख कारण प्रकृति के 3 गुणों का संग है और नम्रता पूर्वक दिव्य ज्ञान का विकास करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से छूट सकता है। तो इसके लिए
अर्जुन ने आरंभ में, इस चैप्टर के आरंभ में 6 प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन 6 प्रश्न पूछते हैं और अर्जुन के 6 प्रश्न क्या हैं वो इस प्रकार है। अर्जुन के 6 प्रश्न इस प्रकार से हैं। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, भोक्ता, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान और ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। तो जब अर्जुन भगवान से ये प्रश्न पूछते हैं तो अर्जुन एक्चुअली परा और अपरा प्रकृति तथा ज्ञान से संबंधित निम्नांकित प्रश्न पूछते हैं। सो एक्चुअली 3 सेट में 6 प्रश्न हैं। अपरा प्रकृति यानी भौतिक प्रकृति से संबंधित अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, प्रकृति और क्षेत्र का ज्ञान क्या है। और परा प्रकृति या जीव शक्ति से संबंधित प्रश्न पूछते हैं, पुरुष और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान क्या है। और ज्ञान से संबंधित ज्ञान और ज्ञेय, ज्ञान को जानने वाला के बारे में जानना चाहते हैं। तो इस तरह से अर्जुन के 6 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये तीनों का संबंध, प्रकृति और पुरुष और का संबंध, इनके बारे में ज्ञान, ये जानने से व्यक्ति जो है इस भौतिक बंधन से मुक्त होने का पूरी तरह से प्रयास कर सकता है। तो इस अध्याय को एक्चुअली अध्ययन के दृष्टिकोण से 1 से लेकर के 7 तक, जिसमें अर्जुन के 6 प्रश्न और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वर्णन किया गया है, ये एक सेक्शन है। दूसरा सेक्शन स्टार्ट होता है 8 से लेकर के 19 तक में, जहाँ पे ज्ञान की प्रक्रिया और ज्ञेय यानी ज्ञान के लक्ष्य का वर्णन किया गया है, ज्ञान और ज्ञेय का वर्णन किया गया है। और इसमें ज्ञान के 20 गुणों का वर्णन तथा यह बताया गया है कि इनके अतिरिक्त सब कुछ इस जगत में अज्ञान है। और उसके बाद में फिर 20 से लेकर के 26 तक के श्लोक में प्रकृति और पुरुष का वर्णन किया गया है, ये तीसरा सेक्शन है। और चौथा सेक्शन जो है 27 से लेकर के 35 तक में ज्ञान के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति यानी अनुभव युक्त ज्ञान का दृष्टिकोण किस तरह से है, उसको डिस्कस किया गया है, चौथा सेक्शन है। तो हम लोग सेक्शन वाइज इसको 4 सेक्शन में कंप्लीट करेंगे डिस्कशन को। और क्षेत्रज्ञ से संबंधित प्रश्न जो है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वर्णन जो है पहले स्टार्ट करते हैं, जो 2 से लेकर के 7 तक के श्लोकों में है। तो अर्जुन के ये 6 प्रश्न, प्रकृति क्षेत्र क्या है, पुरुष क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान और ज्ञेय क्या है, इसके बारे में जब वो प्रश्न करते हैं तो भगवान उसका उत्तर देते हैं और कहते हैं, श्री भगवान उवाच। भगवान सबसे पहले क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विवेक का प्रकरण आरंभ करते हैं। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्याभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विद्ध। भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह रूप से कहे जाने वाले या इस रूप से कहे जाने वाले शरीर को क्षेत्र इस नाम से कहते हैं या जानते हैं। और इस क्षेत्र को एतत् जो जानता है उसको ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ इस नाम से कहते हैं। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं कि वह शरीर क्षेत्र कहलाता है, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। तो ये शरीर क्षेत्र कैसे है और जानने वाला क्षेत्रज्ञ कैसे है, ये जरा जानने की कोशिश करते हैं।
इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम अभिधीयते। मनुष्य, यह पशु है, यह पक्षी है, यह वृक्ष है, आदि आदि भौतिक चीज़ों को वह या यह कह करके संबोधित करता है, और इस शरीर को कभी मैं रूप से तो कभी मेरा रूप से कहता है, परंतु वास्तव में अपना कहलाने वाला शरीर भी यह वह कहलाने वाला ही है। चाहे स्थूल शरीर हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो, चाहे कारण शरीर हो, पर वे हैं सभी यह वह कहलाने वाले ही। तो जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन पांचों तत्वों से बना हुआ है, अर्थात जो माता पिता के रज वीर्य से पैदा होता है, उसको स्थूल शरीर कहते हैं। इसका दूसरा नाम अन्नमय कोश भी कहलाता है, क्योंकि यह अन्न के विकार से ही पैदा होता है और अन्न से ही जीवित रहता है। अतः यह अन्नमय या अन्न स्वरूप ही है। इंद्रियों का विषय होने से यह शरीर इदम या यह कहा जाता है, इदम कहा जाता है या यह कहा जाता है। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण यानी वायु इत्यादि, 5 प्राण वायु, मन और बुद्धि, इन 17 तत्वों से बने हुए को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इस तरह या इसको कुछ लोग 3 चीजें कहते हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। इन 17 तत्वों में से प्राणों की प्रधानता को लेकर के यह सूक्ष्म शरीर प्राणमय कोश, मन की प्रधानता को लेकर के मनोमय कोश और बुद्धि की प्रधानता को लेकर के विज्ञानमय कोश कहलाता है। ऐसा ही यह सूक्ष्म शरीर भी अंतःकरण का विषय होने से इदम कहा गया, इदम शरीरम। तो ज्ञान को कारण शरीर कहते हैं। मनुष्य को बुद्धि तक का तो ज्ञान होता है, पर बुद्धि से आगे का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए इसे अज्ञान कहते हैं। यह अज्ञान संपूर्ण शरीरों का कारण होने से कारण शरीर भी कहलाता है। अज्ञानम एवा वास्य ही मूल कारणम। इस कारण शरीर को स्वभाव, आदत और प्रकृति भी कह सकते हैं। और इस तरह से इदम क्षेत्र के अंतर्गत अनंत ब्रह्मांड है। अनंत ब्रह्मांडों में जितने भी शरीर हैं, उनमें परा या जीव क्षेत्रज्ञ है और अपरा जगत क्षेत्र है। तो जीव जगत को जानने वाला और परमात्मा को मानने वाला है। जानने वाला व्यापक होता है, अतः क्षेत्रज्ञ के एक अंश में अनंत ब्रह्मांड है। एन सर्वमिदं ततम्। साधक को जानना चाहिए कि मैं क्षेत्र नहीं हूँ, प्रत्युत क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ हूँ। यानी ये जो आत्मा है वो क्षेत्रज्ञ है, और शरीर या ये संपूर्ण जगत जो है, ब्रह्मांड जो है, ये क्षेत्र है। दृश्य दृष्टा के किसी अंश में होता है। जैसे आंख में सब कुछ देखने पर भी आंख नहीं भरती, तो वास्तव में आंख दृश्य में बड़ी हुई है। बुद्धि में जितनी भी बातें जान लें, पर बुद्धि कभी नहीं भरती, खाली ही रहती है। ज्यों भरते हैं त्यों खाली होती है, अतः बुद्धि बड़ी हुई। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भी हमारी बुद्धि के जानने के अंतर्गत है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण संपूर्ण शरीर दृश्य है। ऐसे ही स्थूल, सूक्ष्म और कारण संपूर्ण सृष्टि भी दृश्य है। यह संपूर्ण दृश्य दृष्टा क्षेत्रज्ञ के किसी अंश में है। जैसे धन के संबंध से मनुष्य धनवान कहलाता है, किंतु धन का संबंध न रहने पर व्यक्ति धनवान व्यक्ति तो रहता है, पर उसका धनवान संज्ञा नहीं रहती है। ऐसे ही क्षेत्रज्ञ के संबंध से स्वयं क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र के संबंध से स्वयं क्षेत्रज्ञ कहलाता है, यानी आत्मा क्षेत्रज्ञ कहलाता है। किंतु क्षेत्र का संबंध न रहने पर भी क्षेत्रज्ञ स्वयं तो रहता है,
पर उसकी क्षेत्रज्ञ संज्ञा नहीं रहती है। तात्पर्य है कि एक ही चिन्मय तत्व समझने की दृष्टि से क्षेत्र के संबंध से क्षेत्रज्ञ, क्षर के संबंध से अक्षर, शरीर के संबंध से शरीरी, दृश्य के संबंध से दृष्टा, साक्ष्य के संबंध से साक्षी और करण के संबंध से कर्ता कहा जाता है। वास्तव में उस तत्व का कोई नाम नहीं है, वह केवल अनुभव रूप है। तो भगवान ने यहाँ पे क्षेत्र के बारे में, इदम शरीरम क्षेत्र के बारे में बताया। और फिर भगवान इसमें अपने आप को क्षेत्र के बारे में बताया। कौन्तेय क्षेत्र में दीयते एतद् वेदिं तम प्राहु क्षेत्रज्ञम इति तद्विध। हाँ, तो जो क्षेत्र को जानने वाले हैं, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है, और शरीर को जानने वाला या इस ब्रह्मांड को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। ये ज्ञान भगवान ने दिया। अब दूसरे श्लोक में उस क्षेत्रज्ञ का स्वरूप क्या है इसको बताते हैं। तो क्षेत्रज्ञ का स्वरूप बताते हुए भगवान कहते हैं, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः ज्ञानम यज्ञानम मतम मम। इसमें भगवान कहते हैं कि हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, तू संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही समझ, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरे मत में ज्ञान कहलाता है। वही मेरे मत में ज्ञान कहलाता है। तो ये तीसरे श्लोक में एक दूसरा भी क्षेत्रज्ञ है जो सभी क्षेत्रों को जानता है, वह परमात्मा है, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। ये बात भगवान बता रहे हैं। तो क्षेत्रज्ञ चा अपि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। एक क्षेत्र है जो केवल अपने क्षेत्र के बारे में जानता है, दूसरा क्षेत्रज्ञ जो है वो संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में जानता है। तो संपूर्ण क्षेत्रों या शरीरों में मैं हूँ, ऐसा जो भाव है उसमें मैं तो क्षेत्र है जिसको पूर्व श्लोक में एतत् कहा गया है, और मैं हूँ, मैंपन का ज्ञाता क्षेत्रज्ञ है जिसको पूर्व श्लोक में वेत्ति पद से जानने वाला कहा गया है। मैं का संबंध होने से ही हूँ है। अगर मैं का संबंध न रहे तो हूँ नहीं रहेगा बल्कि है रहेगा, कारण कि है ही मैं के साथ संबंध होने से हूँ कहा जाता है। अतः वास्तव में क्षेत्रज्ञ हूँ कि परमात्मा है के साथ एकता है। इसी बात को भगवान यहाँ कह रहे हैं कि संपूर्ण क्षेत्रों में मेरे को ही क्षेत्रज्ञ समझो। मनुष्य किसी विषय को जानता है तो वह जानने में आने वाले विषय ज्ञेय कहलाता है। उस ज्ञेय को वह किसी कारण के द्वारा ही जानता है। कारण दो तरह का होता है, बहिष्कारण और अंतरकारण। बहिकरण और अंतरकरण। मनुष्य विषयों को बहिकरण क्षेत्र नेत्र आदि से जानता है, और बहिकरण को अंतःकरण मन बुद्धि आदि से जानता है। उस अंतःकरण की चार वृत्तियां होती हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। इन चारों में भी अहंकार सबसे सूक्ष्म है, जो कि एक देशी है। यह अहंकार भी जिससे देखा जाता है, जाना जाता है, वह जानने वाला प्रकाश स्वरूप क्षेत्रज्ञ है। उस अहं भाव के ज्ञाता क्षेत्रज्ञ को साक्षात मेरा स्वरूप ही समझो, ऐसा यहाँ पे भगवान का कहना है। तो क्षेत्रज्ञ जीव और ब्रह्मा भी एक क्षेत्रज्ञ है, या परमात्मा भी एक क्षेत्रज्ञ है। एक क्षेत्र के संबंध से वह क्षेत्रज्ञ है, और संपूर्ण क्षेत्रों के संबंध से रहित होने पर वह ब्रह्म भी है, या भगवान है, परमात्मा है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम पदों से यह सिद्ध हुआ कि शरीर क्षेत्र की अनंत ब्रह्मांडों या सृष्टि मात्र में एक के साथ एकता है, और क्षेत्रज्ञ चाप इमाम विद्धि पदों से यह सिद्ध हुआ कि स्वयं क्षेत्रज्ञ की
अनंत अपार असीम परमात्मा के साथ एकता है। अतः दूसरे से, हमारे से दूर कोई वस्तु है तो वह शरीर है, और नज़दीक से नज़दीक कोई वस्तु है तो वह परमात्मा है ना। जैसे वो पिंगला 11th कैंटो श्रीमद् भागवत में रियलाइज करती है। हाँ, वो कहती है संतम समीपे रमणम रति प्रदम, संतम समीपे रमणम रति प्रदम, वित्त प्रदम नित्यम अहम विहाय, अकामदम दुख भय आदि शोकम, भय आदि शोकम मोह प्रद नित्यम अहम भजी किया। यानी संतम समीपे, सबसे समीप परमात्मा रहते हैं। तो तात्पर्य है कि शरीर और संसार एक ही है तथा स्वयं और परमात्मा एक है। ब्रह्मा के या परमात्मा के लिए माम कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा और ईश्वर दो नहीं है, प्रत्युत एक ही है। मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना। हाँ, भगवान भी जो है इस जगत में अव्यक्त मूर्ति या ब्रह्म के रूप में विद्यमान है। यह सब संसार मेरे निराकार रूप से ही व्याप्त है। अनंत ब्रह्मांडों में जो निर्लिप्त रूप से सर्वत्र परिपूर्ण चेतना है वह ब्रह्म है, और जो अनंत ब्रह्मांडों का मालिक है वह ईश्वर है, परमात्मा है। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि क्षेत्रज्ञ दो होते हैं। एक क्षेत्रज्ञ केवल अपने शरीर के बारे में जानता है, और दूसरा क्षेत्रज्ञ जो है वो सबके शरीर के बारे में जानता है। चौथे श्लोक में पूर्व श्लोक में, यानी इसके पहले वाले श्लोक में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को ही अपने मत में ज्ञान बता करके अब भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को सुनने की आज्ञा देते हैं। तत्क्षेत्रम यद यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् सचयो यत् भावश्च तत्समासेन मे शृणु। वह क्षेत्र जो है और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिससे जो पैदा हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। तो इस तरह से भगवान अर्जुन को क्षेत्रज्ञ के ज्ञान के बारे में, क्षेत्र के ज्ञान के बारे में सुनने की भगवान के द्वारा तत्समासेन में शृणु कहने का तात्पर्य है कि साधक के लिए ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा जानने में समय तो ज़्यादा खर्च होगा पर साधन कम होगा। तो भगवान यहाँ पे तत्क्षेत्रम, तत् शब्द दो का वाचक होता है, पहले कहे हुए विषय का और दूरी का। तो इसी अध्याय के पहले श्लोक में या दूसरे श्लोक में जिसको इदम पद से कहा गया है, उसी को यहाँ तत्पद से कहा गया है। क्षेत्र सब देश में नहीं है, सब काल में नहीं है, और अभी भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है, यानी प्रतिक्षण उसका नाश होता चला जा रहा है। यह क्षेत्र की स्वयं से दूरी है। यच्च, उस क्षेत्र का जो स्वरूप है जिसका वर्णन इसी अध्याय के 5वें श्लोक में हुआ है या 6वें श्लोक में हुआ है, यादृक् च, उस क्षेत्र का जैसा स्वभाव है जिसका वर्णन इसी अध्याय के 27वें 28वें श्लोक में हुआ है, उसे उत्पन्न और नष्ट करने वाला बताकर किया गया है। यद विकारी, यद्यपि प्रकृति का कार्य होने से इसी अध्याय के आगे के श्लोकों में आए 23 तत्वों को विकार कहा गया है, तथापि यहाँ उपर्युक्त पद यानी यद विकारी से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ माने हुए संबंध के कारण क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले इच्छा द्वेष आदि विकारों का ही विकार कहा गया है, जिसका वर्णन आगे के श्लोकों में आएगा। तो इस तरह से भगवान जो है यहाँ पे अर्जुन को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बारे में डिटेल में जानने का सलाह दे रहे हैं, डिटेल में जानने के लिए सलाह दे रहे हैं। और आगे के 5वें श्लोक में भगवान जो है उसका विस्तार से वर्णन करते हैं, जो
चौथे श्लोक में संक्षेप में किया था। इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। भगवान यहाँ पे कहते हैं कि ऋषिभिर्बहुधा गीतम, यानी ऋषियों के द्वारा बहुत विस्तार से कहा गया है तथा वेदों की ऋचाओं के द्वारा बहुत विस्तार से विभाग पूर्वक कहा गया है और युक्त एवं निश्चित किए हुए ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। यह क्षेत्रज्ञ का तत्व। तो ऋषिभिर्बहुधा गीतम, वैदिक मंत्रों के द्वारा तथा शास्त्र स्मृतियों और पुराणों के रचयिता ऋषियों ने अपने अपने शास्त्र स्मृति आदि ग्रंथों में जड़ चेतन सत असत शरीर शरीरी देह देही नित्य अनित्य आदि शब्दों से क्षेत्रज्ञ का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। छंदोभिर्विविधैः पृथक, यहाँ विविध है विश्लेषण सहित छंदोभि पद ऋक यजु साम और अथर्व इन चारों वेदों के संहिता और ब्राह्मण भागों के मंत्रों का वाचक है। इन्हीं के अंतर्गत संपूर्ण उपनिषद और भिन्न भिन्न शाखाओं को भी समझ लेना चाहिए। इनमें क्षेत्रज्ञ अलग अलग वर्णन किया गया है। ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव हेतु मद्भिर विनिश्चित है। अनेक युक्तियों से युक्त तथा अच्छी तरह से निश्चित किए हुए ब्रह्म सूत्र के पदों के द्वारा भी क्षेत्रज्ञ का तत्व वर्णन किया गया है। इस श्लोक में भगवान का आशय यह मालूम देता है कि क्षेत्रज्ञ का जो संक्षेप से वर्णन कर रहा हूँ उसे अगर कोई विस्तार से देखना चाहे तो वह उपर्युक्त ग्रंथों में जाकर के इनको देख सकता है। तो वहाँ पे उसका बड़ा विस्तार से वर्णन किया गया है। ये भगवान यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। और फिर इसके अगले श्लोक में, छठवें श्लोक में, तीसरे श्लोक में क्षेत्रज्ञ के विषय में जिस 6 बातों का संक्षेप में सुनाने की आज्ञा दी थी उसमें से क्षेत्र की 2 बातों पर अर्थात उसके स्वरूप और विकारों का वर्णन छठवें और 7वें श्लोक में करते हैं। तो भगवान कहते हैं महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंच चेन्द्रिय गोचरा। मूल प्रकृति और समष्टि बुद्धि यानी महत्तत्व, समष्टि अहंकार, 5 महाभूत और 10 इंद्रियां, 1 मन तथा 5 इंद्रियों के 5 विषय, यही 24 तत्वों वाला क्षेत्र कहलाता है। तो अव्यक्तमेव च, अव्यक्त नाम मूल प्रकृति का है। मूल प्रकृति या जिसको क्या इसका एक नाम है, मूल प्रकृति जिसको समष्टि बुद्धि का कारण होने से, स्वयं किसी का भी कार्य न होने से केवल प्रकृति ही है, उसको मूल प्रकृति कहा जाता है, जिसको प्रधान कहा जाता है। बुद्धि, यह पद समष्टि बुद्धि का है, यानी पूरे संपूर्ण बुद्धि का है, अर्थात महत्तत्व का वाचक है। इस बुद्धि से अहंकार पैदा होता है, इसलिए यह प्रकृति है, और मूल प्रकृति का कार्य होने से यह विकृति है। तात्पर्य यह है कि यह बुद्धि प्रकृति विकृति है। अहंकार, यह पद समिष्ट अहंकार का है, वाचक है, इससे अहम भाव भी कहते हैं। तो पंच महाभूत का कारण होने से यह अहंकार प्रकृति है और बुद्धि का कार्य होने से यह विकृति है। तात्पर्य है कि अहंकार प्रकृति की विकृति है। तो इस तरह से प्रकृति की विकृति ही जितने सारे महत्तत्व के विषय हैं उनके बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत हैं। महाभूत 2 प्रकार के होते हैं, पंचीकृत और अपंचीकृत। एक महाभूत के 5 विभाग होकर के जो मिश्रण होता है उसको पंचीकृत महाभूत कहते हैं। जैसे आकाश के 2 विभाग हैं, उसमें से आधा भाग आकाश और
अपने स्वरूप से रहा और दूसरे आधे भाग के 4 विभाग हो किए गए। उनमें से एक भाग को वायु, एक भाग को तेज, एक भाग को जल और एक भाग को पृथ्वी कहा गया है। तो वायु के 2 विभाग हैं, उनमें से आधा भाग वायु अपने स्वरूप से रही और दूसरे आधे भाग के 4 विभाग किए गए हैं, जिसको क्रमशः आकाश, तेज, जल और पृथ्वी किया गया है। तेज के भी 2 विभाग हैं। तो इस तरह से ये 5 तत्वों के बारे में हमको समझना चाहिए। इन 5 महाभूतों के विभाग न होने पर इनमें से अपंचीकृत महाभूत कहते हैं। यही यहाँ इन्हीं अपंचीकृत महाभूतों का वाचक महाभूतानि पद आया है। इन महाभूतों को पंच तन्मात्राएं तथा सूक्ष्म महाभूत भी कहते हैं। तो 10 इंद्रियां, एक मन और शब्दादि 5 विषयों के कारण होने से पंच महाभूत या महाभूत प्रकृति है, और अहंकार के कार्य होने से ये विकृति है। तात्पर्य है कि पंच महाभूत प्रकृति की विकृति है। इंद्रियां 10 हैं, श्रोत, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, तथा वाक, पाणी, पाद, उपस्थ और पायु, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये 10 इंद्रियां अपेक्षाकृत महाभूतों से पैदा होने से और स्वयं किसी का भी कारण न होने से केवल विकृति ही है। तो इस तरह से हमको ये जानना है कि ये पंच इंद्रिय गोचरा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 ज्ञानेंद्रियां 5 विषय हैं अपंचीकृत महाभूतों से पैदा होने से, और स्वयं किसी के भी कारण न होने से ये 5 विषय केवल विकृति ही है। हाँ, तो ये भगवान इसका ज्ञान यहाँ पे दे रहे हैं। ये इन श्लोकों में 6वें और 7वें में भगवान कहते हैं, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतच्छेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। इच्छा द्वेष सुख दुख संघात यानी शरीर, चेतना, प्राण, शक्ति और धृति, इन विकारों सहित यह क्षेत्र संक्षेप रूप से यहाँ पे कहा गया है। तो इसमें भगवान जो है बताते हैं कि अमुक वस्तु, इच्छा क्या कहलाती है? अमुक वस्तु, अमुक व्यक्ति, अमुक परिस्थिति आदि मिले, ऐसी जो मन में चाहना होती है उसी को इच्छा कहते हैं। क्षेत्र के विकारों में भगवान सबसे पहले इच्छा रूप विकार का नाम लेते हैं। इसका तात्पर्य है कि इच्छा मूल विकार है, क्योंकि ऐसा कोई पाप और दुख नहीं है जो सांसारिक इच्छाओं से पैदा न होता हो। अर्थात संपूर्ण पाप और दुख सांसारिक इच्छाओं से ही पैदा होते हैं। द्वेष, कामना और अभिमान में बाधा लगने पर क्रोध पैदा होता है। अंतःकरण में उस क्रोध का जो सूक्ष्म रूप रहता है उसको द्वेष कहते हैं। यहाँ द्वेष पद के अंतर्गत क्रोध को भी समझ लेना चाहिए। सुख, अनुकूलता के आने पर मन में जो प्रसन्नता होती है, अर्थात अनुकूल परिस्थिति जो मन को सुहाती है, उसको सुख कहते हैं। दुखम किसको कहते हैं? प्रतिकूलता के आने पर मन में जो हलचल होती है, अर्थात प्रतिकूल परिस्थिति जो मन में सुहाती नहीं है, उसी को दुख कहते हैं। संघात, 24 तत्वों से बने हुए शरीर रूप समूह का नाम संघात है। शरीर उत्पन्न होकर के सत्ता रूप से दिखना ही विकार है, तथा उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होते रहना वो भी विकार है। चेतना, चेतना नाम प्राण शक्ति का है, अर्थात शरीर में जो प्राण चल रहे हैं उसका नाम चेतना है। इस चेतनाओं में परिवर्तन होता रहता है। जैसे सात्विक वृत्ति आने पर प्राण शक्ति शांत रहती है, और चिंता, शोक, भय, उद्वेग आदि होने पर प्राण शक्ति शांत नहीं रहती है, शुद्ध हो जाती है। यह प्राण शक्ति निरंतर नष्ट होती रहती है, अतः यह भी एक विकार स्वरूप ही है। साधारण लोग प्राण वालों को चेतन और निष्प्राण वालों को अचेतन कहते हैं। इस दृष्टि से यहाँ प्राण शक्ति को चेतन कहा गया है। धृति नाम जो है धारण शक्ति का है। यह धृति भी बदलती रहती है। मनुष्य कभी धैर्य को धारण करता है और कभी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर धैर्य को छोड़ देता है। कभी धैर्य ज़्यादा रहता है, कभी धैर्य कम रहता है। मनुष्य कभी अच्छे बात को धारण करता है और कभी विपरीत बात को भी धारण करता है, अतः धृति भी क्षेत्र का विकार है। तो एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम, जैसे पहले श्लोक में इदम शरीरम कह करके
व्यष्टि शरीर से अपने को अलग देखने के लिए ही कहा, ऐसे ही दृश्य क्षेत्र और उसमें होने वाले विकार से दृष्टा को अलग दिखाने के लिए यहाँ पे एतत् पद आया है। हाँ, तो इस 6वें श्लोक में भगवान ने समस्त संसार का वर्णन किया है और 6ठे श्लोक में व्यष्टि या व्यक्ति शरीर के विकारों का वर्णन किया गया है। तो इस तरह से हमारा ये पहले अध्याय का सेक्शन खत्म होता है। इस अध्याय के चौथे में भगवान कर्म, क्षेत्र और संक्षिप्त ज्ञान का आग्रह करते हैं। 5वें श्लोक में वेदांत सूत्र में ये 6वें श्लोक में बताते हैं कि वेदांत सूत्र में इस ज्ञान को तर्क समेत कैसे प्रस्तुत किया गया है उसको बताते हैं। और अगले श्लोक में क्षेत्र को बनाने वाले 24 तत्वों का वर्णन है। स्थूल तत्व, सूक्ष्म तत्व, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, इंद्रिय विषय, 3 गुणों की अवस्था और उपरोक्त तत्वों के अंतःकरण की क्रियाएं, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, समूह, जीव के लक्षण, धैर्य रूप में जो घटित होता है उसके बारे में भगवान चर्चा करते हैं। अब हम लोग अगला 9वें श्लोक से लेकर के 19वें में ज्ञान की प्रक्रिया और ज्ञेय ज्ञान का लक्ष्य का वर्णन, यानी ज्ञान के 20 गुणों का वर्णन जो है हम चर्चा करेंगे। और उसके अतिरिक्त और भी जो विषय है उसको हम अगले सेक्शन में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच।